नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों बात होगी उत्तराषाढ़ नक्षत्र के बारे में या उत्तराषाढ़ नक्षत्र। दोस्तों ये 21वां नक्षत्र है और इसकी जो डिग्री रेंज है वो है दोस्तों सैजिटेरियस से लेकर के स्पैन करती है कैप्रिकॉर्न में। सैजिटेरियस में डिग्री है इसकी 26 डिग्री 40 मिनट और ये दोस्तों स्पैन करता है कैप्रिकॉर्न में 10 डिग्रीज तक। तो कैसे होते हैं जातक जिनका जन्म जो है उत्तराषाढ़ नक्षत्र के अंडर हुआ होता है, क्या करियर है जो इनके लिए बेस्ट ऑप्शंस होती हैं और क्या रेमेडीज करके इसको जो है बल दे सकते हैं, इसको और स्ट्रेंथन जो है वो कर सकते हैं। आइए दोस्तों सबसे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक फीचर्स जानते हैं इस नक्षत्र के बारे में। ये दोस्तों एक फीमेल नक्षत्र है, जेंडर इसका फीमेल है। रूलिंग प्लैनेट इसके बनते हैं सूर्य। तो दोस्तों एक अजीब सा कॉम्बिनेशन बनता है क्योंकि इनके जो राशि लॉर्ड्स हैं वो जुपिटर हैं, सैटर्न है और रूलिंग प्लैनेट आ गए सन। तो एक डिफरेंट दोस्तों तीनों की आइडेंटिटी है। डीटी की अगर बात करें तो विश्व देव इनके डीटी हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से बनते हैं, विच इज कंसिडर्ड एज गॉड ऑफ यूनिवर्स। सिंबल की दोस्तों बात करें तो टस्क ऑफ एलिफेंट, दैट मीन्स हाथी का जो दांत, नुकीला दांत होता है वो इसका दोस्तों सिंबल है। डायरेक्शन की बात करें तो इसकी साउथ डायरेक्शन जो है वो रिलेट की गई है। बॉडी पार्ट की दोस्तों बात करें तो या तो इसकी वेस्ट जो कमर है एरिया वो हमारा बॉडी पार्ट रिलेट किया गया है या थाइस जो हैं हमारे वो इससे रिलेट किए गए हैं। नाउ कलर की बात करें तो दोस्तों तांबा जो कॉपर कलर है वो रिलेट किया गया है इस नक्षत्र से। और एनिमल जो रिलेट किया गया है वो है मेल मोंगूज। बर्ड की बात करें तो दोस्तों रूस्टर जो मुर्गा होता है उसको रिलेट किया गया है उत्तराषाढ़ नक्षत्र से। आइए दोस्तों जानते हैं कि ट्रेड्स क्या होते हैं जिनका जन्म जो है उत्तराषाढ़ नक्षत्र के अंडर हुआ होता है। ट्रेड्स की अगर दोस्तों बात करें तो आपको आपकी पदा मालूम होनी चाहिए कि आप कौन सी पदा के अंडर बॉर्न हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। ईच नक्षत्र हैज फोर पदास। तो आपकी जो भी पदा है उसके हिसाब से आपके फिजिकल ट्रेड्स होंगे दोस्तों। अगर आपका फर्स्ट पदा है तो दोस्तों ब्राइट फेस होता है, शाइनिंग फेस होता है और फेयर पिंकिश रेडिश कॉम्प्लेक्शन इनका देखा गया है और इम्प्रेसिव पर्सनालिटी इनकी देखी गई है। अगर आपका जन्म सेकंड पदा में हुआ है तो ये देखा गया है कि इनकी लीन बॉडी होती है, पतले होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते बट अट्रैक्टिव होते हैं। अगर दोस्तों और कॉम्प्लेक्शन थोड़ा इनका दोस्तों वीटिश देखा गया है, बहुत गोरा रंग नहीं देखा गया है। इनके ये जो फ्रंट वाले दांत होते हैं ऊपर वाले, इनके बीच में गैप भी देखा गया है। उसके बाद थर्ड पदा की बात करें तो दे हैव एवरेज हाइट, बहुत लंबी या बहुत छोटी हाइट नहीं होती इनकी, एंड फेयर कॉम्प्लेक्शन देखा गया है। इफ़ यू बिलोंग टू फोर्थ पदा देन यू माइट बी फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है और आईज जो है इनकी बहुत अट्रैक्टिव और सुंदर देखी गई है। नाउ इसके अलावा क्या ट्रेड्स होते हैं ऐसे जातकों के, उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्कूल कॉलेज एजुकेशन के बारे में। तो स्कूल एजुकेशन की बात करें तो दीज पीपल आर सीन एज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जब टीचर कहीं काम पे जाती है तो इनको क्लास लेने को बोल दिया जाता है। इतने ब्राइट और इतने रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स ये देखे गए हैं। सिंसियर होते हैं और बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट अपनी क्लास के ये देखे गए हैं। और ऐसे जातक अच्छा और करेंगे, अच्छी और स्कोर आएगी जब इनके माता पिता प्लस इनके टीचर्स इनको सपोर्ट करेंगे और मोटिवेट इनकरेज करते रहेंगे। अगर वो डांटेंगे या बुरा भला कहेंगे तो इनकी परफॉर्मेंस में जो है वो फ़र्क आना दिखाई देता है। उसके बाद ये भी देखा गया है कि दोस्तों अपने ये ऑपोजिट सेक्स के साथ अगर ज़्यादा घुल मिल जाए तो इनकी पढ़ाई पर, इनकी स्कोर पर असर पड़ सकता है। नाउ विल टॉक अबाउट देयर लव लाइफ। लव लाइफ कैसी होती है उत्तराषाढ़ नक्षत्र वाले लोगों की। दोस्तों ऐसा है कि ये अप्रिसिएशन के भूखे होते हैं बिकॉज रूलिंग प्लैनेट इज सन। तो सन को सिर्फ अप्रिशिएट कर दो, वो मॉनेटरी उसमें नहीं जाता है, उसको सिर्फ होता है मेरी वैल्यू, मेरी अप्रिसिएशन। तो इनके साथ ये देखा गया है ऑपोजिट सेक्स के लोग, अगर जैसे लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़का, अगर इनको कोई मीठे बोल दे, फ्लैटरी कर दे और इनकी क्योंकि इंटेलिजेंट तो होते हैं और इनकी इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट की तारीफ कर दें तो ये देखा गया है कि बहुत जल्दी जो है दे क्विकली फॉल इन लव विद दैट पर्सन। तो ऐसा जो है इनका देखा गया है। बट दे आर वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी लॉयल इन देयर रिलेशनशिप। लव लाइफ में ये देखा गया है। और इनके ऐसे लोग हैं इनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है, धोखा कभी जो है वो नहीं देते। एंड
इनके लिए एक हिदायत ज़रूर है कि डू नॉट फॉल फॉर फ्लैटरी, एकदम से मक्खनबाजी के कारण पिघल मत जाया करें, ये इनके लिए हिदायत है। मैरिड लाइफ की अगर इनकी बात करें, मैरिड लाइफ कैसी होती है, तो दोस्तों ये देखा गया है कि मैरिड लाइफ में भी जस्ट बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल इनफ, तो मैरिड जो लाइफ है वो अच्छी इनकी देखी गई है। अपनी फैमिली की जो है अच्छी तरह से जिम्मेदारियां जो है वो निभाते हैं ये लोग। 26 के आसपास जब इनकी उम्र होती है तो उसके आसपास इनकी शादी होती है, या 26वें साल में या 25वें या 27वें, उसी के आसपास, मतलब ऑन एन एवरेज 26 इज द एज व्हेन दे गेट मैरिड। स्पाउस विल डेफिनेटली रिस्पेक्ट यू एज लॉन्ग एज यू आर रिस्पॉन्सिबल, और होते भी हो, ज़्यादातर देखा गया है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शादीशुदा ज़िंदगी की और स्पाउस के प्रति जो है वो अच्छी निभाते हैं, एंड स्पाउस जो है हमेशा इनकी रिस्पेक्ट करती रहती है। अगर बच्चों की बात करें, जो शादीशुदा हैं उनके बच्चे हैं, तो दोस्तों ये देखा जाता है कि बॉय चाइल्ड होने में थोड़ी दिक्कतें या थोड़ी डिलेज आ सकती हैं। गर्ल चाइल्ड, हालांकि गर्ल चाइल्ड बॉय चाइल्ड आजकल एक ही है, तो गर्ल चाइल्ड मोस्ट केसेस में देखे गए हैं। मेल चाइल्ड होने में थोड़ी इनको या डिलेज या मुश्किल आ सकती है। बट वट एवर योर चिल्ड्रन इज योर चिल्ड्रन विल ऑलवेज रिस्पेक्ट यू, मतलब नो मैटर आप मतलब करते हो उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हो, लेकिन कुछ भी हाल में आपके बच्चे जो हैं आपको इज्जत ज़रूर देंगे, और फ्रॉम बॉटम ऑफ देयर हार्ट देंगे, ऊपर ऊपर से नहीं देंगे। एंड यू ऑलवेज आर अ रिस्पॉन्सिबल फादर, अपने बच्चों का जो है काफ़ी दिल से करते हो और पूरा झोंक देते हो अपने आप को कि नहीं मेरे बच्चों को कोई तकलीफ़ ना आए, एंड यू ट्राई टू प्रोवाइड योर बेस्ट, मतलब जितना आपसे हो सकता है आप उनको प्रोवाइड करते हो, अपना जितना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हो। अब दोस्तों हेल्थ की बात करें, ऐसे जातकों की हेल्थ कैसी होती है। इट इज़ जनरली सीन दैट इनकी हेल्थ जो है वो अच्छी देखी गई है। कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो इनको आ सकती है, जैसे कि स्टमक से रिलेटेड कोई कॉन्स्टिपेशन हो गई, या IBS हो गया, या फ्लैटुलेंस, ऐसी कोई दिक्कत, एसिडिटी, गैस, ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, या पाँव में इनके कोई तकलीफ आ सकती है। चेस्ट रिलेटेड इश्यूज जैसे रेस्पिरेटरी या खांसी इत्यादि, या एस्थमेटिक कुछ हो जाए, या आँखों में समस्या जो है वो आ सकती है। बहुत गंभीर जो है इनको प्रॉब्लम्स नहीं आती। लकी कलर्स की अगर इनकी बात करें तो सूर्य के रंग जो भी हैं, येलो, रेड, मरून, ऑरेंज, वाइट, हालांकि सूर्य से नहीं रिलेट करता है, लेकिन वाइट और पिंक जो हैं ये भी इनके दोस्तों लकी कलर्स माने जाते हैं। लकी स्टोन की दोस्तों बात करें, येलो सफ़ायर एंड रूबी। येलो सफ़ायर इज़ फॉर जुपिटर एंड रूबी इज़ फॉर सन। लेकिन दोस्तों आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके कुंडली में ये स्टोन जब भी पहने तो इसके हिसाब से मत पहने, कुंडली के हिसाब से पहने कि कुंडली में आपके जुपिटर कैसे हैं, या सूर्य कैसे हैं, या बाकी प्लैनेट्स कैसे हैं, फिर आपको स्टोन पहनना है। लकी ईयर की अगर बात करें तो दोस्तों 16वां साल, 26वां साल, 28वां साल और 30वां साल, ये 4 साल आपके लिए ज़िंदगी के बहुत लकी साल जो है वो होते हैं। एंड इट इज़ सीन दैट आफ्टर देयर चाइल्ड देयर लक इम्प्रूव्स ड्रास्टिकली। लक जो है फेवर आपको किस्मत जो है वो करना स्टार्ट कर देती है आफ्टर योर चाइल्ड, एनी चाइल्ड, बॉय और गर्ल। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे करियर की। कौन से करियर ऑप्शंस हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा सूटेबल रहेंगे। सबसे पहले सैजिटेरियस में जो जन्मे हैं पदा में, खासकर ये उनके लिए है। वैसे तो जनरली भी देखा जाता है कि टीचिंग में दोस्तों बहुत अच्छा करते हैं, ज्ञान बहुत होता है। और सैजिटेरियस क्या है दोस्तों, इनके लॉर्ड हैं गुरु बृहस्पति, तो एज अ गुरु बहुत अच्छा करते हैं। प्रीचर्स हो सकते हैं, स्पिरिचुअल प्रीचर्स, रिलीजियस प्रीचर्स हो सकते हैं। और आगे की जो एज होती है उसमें ज़्यादातर देखा गया है कि इनको गुरुजी के नाम से ही पुकारा जाता है। कहने का मतलब किसी प्रकार के ये गुरु शिष्य इनके आगे होते हैं। गवर्नमेंट जॉब में अच्छा कर सकते हैं। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स अच्छे होते हैं। गवर्नमेंट जॉब में आपको सूर्य आपकी स्थिति भी देखनी पड़ेगी चार्ट में, फिर होता है, नहीं तो गवर्नमेंट जॉब अदरवाइज अच्छा होता है। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स देखे गए हैं और स्पोर्ट्स पर्सन अच्छे देखे गए हैं। दे हैव हाई एनर्जी एंड ऊंचे पद पर अगर सूर्य अच्छे हैं, जुपिटर अच्छे हैं, क्योंकि देखो इनके जो राशि लॉर्ड्स बनते हैं वो जुपिटर और सैटर्न बनते हैं, और रूलिंग प्लैनेट भी सूर्य बनते हैं। तो तीनों ही गवर्नमेंट जॉब के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और लीडिंग के लिए जो हैं वो अच्छे माने जाते हैं। तो जज भी देखे गए हैं, काउंसलर्स देखे गए हैं, एडवाइजर्स देखे गए हैं, डिफेंस में देखे गए हैं, एंड किसी कमिटी के प्रधान या सीनियर मेंबर भी देखे गए हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द रेमेडीज
कि क्या रेमेडीज़ करके, हालांकि चार्ट में रेमेडीज़ अलग देखी जाएंगी, लेकिन नक्षत्र के हिसाब से आपको इनके दोस्तों स्वामियों की क्या रेमेडीज़ आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो बोला गया है कि कृष्णा की जितनी आप कर सकते हैं दोस्तों उपासना, उनकी कीजिए, कृष्ण जी की उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, और खासकर जो कैप्रिकॉन पदा में बिलोंग करते हैं उनको हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ना है, और दिन में 2 बार पढ़ें तो अच्छा है। आदित्य हृदय स्तोत्र, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं या सूर्य का कोई भी बेनिफिट लेना चाहते हैं तो अपने रूलिंग प्लैनेट को प्रसन्न कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, और सूर्य नमस्कार डेली जल्दी उठकर ज़रूर करें। अपने एल्डर्स की सेवा करते रहें, वृद्धाश्रम में जाके कुछ दान कर सकते हैं, और अपने जिनके छोटे भाई या बहन हैं उनको सपोर्ट जितना करेंगे उतना उनके थ्रू जो है वो आप राइज करते दिखाई देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जुपिटर की रेमेडी है। विष्णु सहस्त्र नाम की एक किताब मिलेगी, ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, तो वो किताब लाकर अपनी कबर्ड में रख दें, कबर्ड में रखें, रोज़ उसको कबर्ड खोलकर आंखों से टच कर वापस रख दें। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पाठ पढ़ने की ज़रूरत है, सिर्फ आंखों को लगाकर वो किताब हमेशा अपनी अलमारी में रखें, या वर्क प्लेस पे कहीं रख सकते हैं, या लॉकर में रख सकते हैं, तो ये भी आपके लिए दोस्तों अच्छी एक रेमेडी मानी जाएगी। तो ये बात की दोस्तों उत्तरशद नक्षत्र वाले जन्मे लोगों की। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गॉड ब्लेस यू।